एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरो गिरां गंभीरश्लक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन्निव। एवं यतन्तं विजने, तो इस प्रकार जब मैं यत्न कर रहा था उस विजन क्षेत्र में जहाँ कोई मानव नहीं है, मामाह मोचरो गिराम, और जब मैं बार बार प्रार्थना कर रहा था तो फिर क्या हुआ, फिर भगवान की वाणी सुनाई दी, फिर आकाशवाणी हुई। जो वाणी से परे परमात्मा है उन परमात्मा ने गंभीर लक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन्निव, मेरे हृदय को शांति देते हुए अमृत सी वो वाणी फूट पड़ी और मैंने फिर उस वाणी को सुना जो स्वयं भगवान कह रहे हैं, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी के साथ। क्या कह रहे हैं? हंतास्मि जन्मनि भवान मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। बहुत खेद है बालक मुझे कि तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। देखो, योगी होना तभी है जब उसका योग सिद्ध हो जाए, साधना सिद्ध हो जाए। जो अविपक्व कषायाणाम यानी जो अभी अधपक्के हैं, जो अविपक्व हैं, ऐसे अविपक्व योगियों को मेरा दर्शन नहीं होता। लेकिन तुम्हारे हृदय में जो इच्छा है वो इच्छा बहुत अद्भुत है, लेकिन तुम अविपक्व नहीं हो, अविपक्व हो, इसलिए बेटा मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे सकता और तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते, इसका मुझे बड़ा खेद है। सकृद्यदर्शितं रूपमेतत् कामायते नघ मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुञ्चतिर्हुच्छयान्। भगवान कहते हैं सकृद यदर्शितम रूपम। देखो, ऐसा हुआ था कि मुझे लगा कि तुम्हारे हृदय में मुझे पाने की आकांक्षा बढ़ सकती है, इच्छा उत्कट हो सकती है, तो बस तुम्हारे लिए इसलिए सकृद यदर्शितम रूपम, इसलिए मैंने तुम्हें अपना वो जो निज रूप है वो कुछ समय के लिए हृदय में दिखलाया था, ताकि तुम अब अपने हृदय के पापों को मिटा करके मुझे प्राप्त करने की इच्छा में लग जाओ। लेकिन अभी तुम मुझे पा नहीं सकते, इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि देखो, साधक जन क्या करते हैं कि धीरे धीरे प्रयास करते हैं और फिर अपनी साधना के द्वारा मुझे प्राप्त करते हैं। इसलिए मैंने भी तुम्हारे साथ यही किया कि तुम्हें अपना स्वरूप का दर्शन करा दिया। लेकिन अगर तुम परिपक्व हो जाओगे साधना करते करते, तो अंत में फिर तुम्हें मैं प्राप्त हो जाऊंगा, फिर तुम मेरी प्राप्ति कर लोगे। इसलिए साधना करो, इसलिए मैंने तुम्हें अपना रूप दर्शन कराया है, ताकि तुम अब मुझे एक बार देख लिया है तो मुझे पाने की लालसा लेकर अपने हृदय की सारी वासनाओं का नाश कर दो, अनग बन जाओ, अपाप बन जाओ, और जब तुम निष्पाप हो जाओगे तब जाकर के फिर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढ़ामति हित्वा वद्यमिमं लोकम गन्तामज्जनतामसि। और कितना अच्छा, मानो बिना कुछ करे वरदान भी दे दिया भगवान ने। सब तो साधना करके भगवान को पाते हैं, पर भगवान ने कितना अच्छा वरदान दिया कि सत्सेवया दीर्घया ते, तुमने बहुत दीर्घ काल तक सत्सेवया, संतों की सेवा करी, सत्पुरुषों की सेवा करी, तो ते जाता मई दृढ़ामति, इसी कारण से तुम्हारी जो मति है, तुम्हारी बुद्धि है, वो मुझ में दृढ़ हो गई। बिना सत्संग के कहाँ कोई 5 वर्ष का बालक इतना सब कर पाता है, समझ पाता है। ये सत्संग की महिमा थी, उन संतों के निकट रहने के कारण। नारद बाबा कहते हैं कि मेरी मति, उस बालक की मति जो मैं पूर्व जन्म में था, उसकी मति भगवान में दृढ़ हो गई। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि दीर्घ काल तक संत सेवा के कारण तुम्हारी बुद्धि मुझ में दृढ़ हो गई है। तो अब मेरा ये तुम्हारे लिए एक वरदान है कि हित्वावद्यमिमं लोकम, जब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे अंतिम समय में और ये संसार छोड़कर जाओगे, तो गन्तामज्जनतामसि, तो इमं लोकम यानी ये लोक छोड़कर जब जाओगे तो कहाँ जाओगे कि मुझे प्राप्त करोगे, अर्थात मेरे भक्त बनोगे, मेरे पार्षद बन करके मेरे साथ रहोगे। ये मेरा एक तुम्हें वरदान है कि तुम अंत में मेरे पार्षद बनोगे। मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत करहिचित् प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। और वेद व्यास जी ने जो प्रश्न किया था कि आपकी स्मृति अब तक कैसे बनी हुई है, सब तो काल के वश में होकर के भूल जाते हैं, लेकिन आप नहीं भूले थे। तो नारद जी अब यहाँ उसका उत्तर दे रहे हैं कि भगवान की आकाशवाणी आगे क्या कह रही है। भगवान क्या कह रहे हैं कि मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत करहिचित्। देखो, मतिर्मयि यानी मुझ में जो तुम्हारी बुद्धि है और मुझे पाने की जो तुम्हारी लालसा है, ये कभी नहीं छूटेगी। ये लालसा सदा सदा बनी रहेगी। न विपद्येत करहिचित्, कभी दूर नहीं होगी तुम्हारे हृदय से, तुम सदा सर्वदा मुझे पाना ही चाहोगे। और प्रजा सर्ग निरोधेपि, जब प्रलय आ जाएगी, प्रजा सर्ग का निरोध होगा, यानी सारी सृष्टि जलमग्न होने को होगी,
तो प्रलय काल आने पर भी स्मृतिश्च मद अनुग्रहात्, जो तुम्हारी स्मृति है वो बनी रहेगी। क्यों? मद अनुग्रहात्, मेरे अनुग्रह से, मेरी कृपा के कारण सदा सर्वदा को तुम्हारी बुद्धि में तुम्हारी स्मृति सदा सदा ये बनी रहेगी कि तुम पूर्व में क्या थे और कैसे थे। एतावदुक्त्वो परराम तन्महद्भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकंपितः। एतावदुक्त्वो परराम तन्महत्, तो इतना कह करके जो आकाशवाणी हो रही थी, बोल रहे थे उपराम, उसी समय भगवान वे शांत हो गए। फिर आकाशवाणी जो है चुप हो गई। तो फिर भगवान की मैंने उस जो कृपा का अनुभव कर लिया, भगवान ने स्वयं आकाशवाणी के रूप में मुझे आकर के आज्ञा दे दी। तो उन अव्यक्त सर्वशक्तिमान भगवान की बहुत बड़ी कृपा मान करके शीर्ष्णावनामं विदधेनुकंपितः, फिर मैंने क्या किया, सर झुका करके भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। महताम महीयसे, भगवान तो सभी श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ है ना, तो इसलिए मैंने भगवान को मस्तक झुका करके प्रणाम किया इस प्रसन्नता से कि बिन मांगे ही भगवान ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। अभी तो मेरी साधना शुरू भी नहीं हुई, प्रारंभ भी नहीं हुई, और बिन कुछ मांगे ही भगवान स्वेच्छा से ही मुझे सब कुछ दे रहे हैं। ये विचार करके मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न हो गया। नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटंस्तुष्टमनागतस्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। नामानि अनंतस्य तत्रपः पठन्, अब तो ऐसा हो गया कि दिन रात नित्य निरंतर मैं भगवान के नाम का जाप करने लगा। नारद बाबा कह रहे हैं नामानि अनंतस्य, उन भगवान अनंत के, या ये कहें भगवान अनंत के अनंत नामों का जाप करते हुए मैं तो यात्रा करने लगा। गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्, सदा सर्वदा भगवान के जो गोपनीय नाम हैं, गोपनीय लीलाएं हैं, कीर्तन हैं, उन्हीं को करता हुआ सर्वत्र यात्रा करने लगा। गाम पर्यटं तुष्ट मनागत स्पृह, देखो मेरे हृदय की जो स्पृहा है, मोह है, मत्सर है, ये सारे विकार तुम पहले ही जा चुके थे, ये तो थे ही नहीं, मैं तो तुष्ट रहता था। तो अब मैं भजन करते हुए क्या कर रहा था कि कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरा, अब तो एक ही काम कर रहा था कि घूमते घूमते बस अपने काल की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब काल आ जाए। सब मृत्यु से भागते और मैं मृत्यु की ओर था कि बस जल्दी प्रलय आए, मृत्यु हो मेरी, और उसके बाद ही फिर मैं भगवान का पार्षद बनूंगा। ये विचार करके मैं यत्र तत्र भ्रमण करता रहता था। एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन्न सक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूत काले तड़ित सौदामिनी यथा। एवं कृष्णमतेर ब्रह्मन, अब नारद जी कह रहे हैं कि हे वेद व्यास जी, तो इस प्रकार से न सक्तश्यामलात्मनः, देखो मति तो मेरी पहले ही शुद्ध हो गई थी, मन के विकार पहले ही जा ही चुके थे। अब क्या हुआ कि हृदय भी मेरा एकदम शुद्ध हो चुका था भगवान नाम जपते जपते। न श्यामलात्मनः, अब कोई मल, कोई विकार मेरे हृदय में, आत्मा में था नहीं, आसक्ति मेरी वैसे ही मिट चुकी थी। तो फिर क्या हुआ कि कालः प्रादुर्भूत काले, मेरी मृत्यु का समय आया और मैंने मृत्यु को प्राप्त कर लिया। कैसे कि तड़ित सौदामिनी यथा, जैसे सौदामिनी कहते हैं बिजली को, तो तड़ित सौदामिनी यथा, जैसे एकदम से बिजली कभी गिरती है, ठीक वैसे ही अचानक से ही तो गिरती और चली भी जाती, पल भर का कार्य होता है। मेरी मृत्यु भी कब आई और कब गई पता नहीं चला, बस मृत्यु आई और मैंने अपने शरीर को त्याग दिया। मुझे कोई दुख नहीं हुआ, कोई चिंता नहीं हुई, कोई पीड़ा नहीं हुई। भगवत कृपा से बड़ी सहजता से मैंने अपने प्राण समय पर त्याग दिए। वो जो मेरा समय था उसी समय पर। प्रयुज्यमाने महितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांच भौतिकः। प्रयुज्यमाने महितां शुद्धां भागवतीं तनुम्, देखो एक तो प्रयुज्यमाने यानी मुझे भगवान की वो जो पार्षद वाला स्थान है वो मिलने वाला है, वो उसका भी समय आ चुका है। और शुद्धां भागवतीं तनुम्, मेरा जो प्रारब्ध थे वो भी सारे नष्ट हो चुके थे, कर्म सारे पूर्ण हो चुके थे, शरीर भी मेरा पवित्र हो चुका था। तो आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांच भौतिका, तो अब जो है मेरे सर्व प्रारब्ध मिट चुके थे, भगवत कृपा हो चुकी थी, मुझे पार्षद शरीर मिलने वाला था, उसका भी समय आ गया था। तो ये सब होने के कारण क्या हुआ कि न्यपतत् पांच भौतिकः, वो बालक के वेश में जो पहले मुझे एक पांच भौतिक देह मिला था, वो पांच भौतिक शरीर
छूट गया और वो पांच भौतिक देह का मैंने त्याग कर दिया। कल्पांत इदमादाय शयानिम भस्युदन्वतः शिशैशोरनुप्राणम विविशेन्तरहम विभोः। कल्पांत इदमादाय, देखिए जो कल्प है जब इसका अंत आता है यानी कल्प का जब विश्राम होता है तो शयानिम भस्युदन्वतः, तो जो भगवान नारायण हैं जो जल में, नारायण जिनका नाम है, जो जल में शयन करते हैं, तो कल्पांत में यानी जब पूरी सृष्टि ब्रह्मा जी समेट लेते हैं और फिर कल्पांत में भगवान नारायण के हृदय में जा करके बस जाया करते हैं, बाद में वहीं से फिर वो कमल से प्रकट होते हैं। तो जैसे ही वो भगवान नारायण के हृदय में जाने लगे तो क्या हुआ कि शिशैशोर अनुप्राणम विविशेन्तरहम विभो, ठीक उसी समय जब ब्रह्मा जी भीतर जा रहे थे भगवान नारायण के हृदय में, मैं भी उनके श्वास लेने के साथ ही साथ उनके हृदय में प्रवेश कर गया। किनके? ब्रह्मा जी के। नारद बाबा कह रहे हैं कि उनके श्वासों के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया और ब्रह्मा जी फिर नारायण के भीतर चले गए हृदय में, तो मैं उनके हृदय के साथ भीतर चला गया।